राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड है उसमें जो हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत आज हम बातचीत करने वाले हैं, प्रकाश डालेंगे अनुवाद पर। अनुवाद आपका ये जो सेकंड पेपर है उसके पाठ्यक्रम में रखा गया है। छात्रों, अगर देखें तो आज जनसंचार के क्षेत्र में विश्वग्राम की परिकल्पना साकार होती हुई नजर आती है। मैंने पिछली कक्षाओं में भी कई बार ये जिक्र किया था, ये आपको बताने का प्रयास किया था कि जो जनसंचार के जो माध्यम है उन्होंने आज पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक छोटे से ग्राम में तब्दील कर दिया है। विश्वग्राम की परिकल्पना आज साकार होती हुई नजर आ रही है। चाहे कोई सा भी देश हो, उसमें कोई भी घटना घटित हो रही है, उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से हम तक पहुंच जाती है। अब यहां पर यह सारा संभव हो सका है जनसंचार माध्यमों से। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों का विशेष रूप से योगदान है कि किसी भी सूचना को त्वरित रूप में हम तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और वो जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो इसमें बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब दूसरे देश में कोई घटना घटती है उसके बारे में जो जानकारी है वो हमको मिल जाती है, जबकि आप देखते हैं कि वहां की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। इसी तरह से आप देखते हैं आप जैसे वहां का जो साहित्य है, वहां का जो संगीत है, वहां की जो कला है, वहां के बारे में हमें यहां पर जानकारियां मिल जाती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि वहां की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। तो छात्रों, हमारा कहने का मतलब यहां से इतना सा है कि ये सब संभव हो पाता है अनुवाद के माध्यम से। उस जो दूसरे देश की भाषा है उसका अनुवाद होता है और उसका जो वहां जो घटना घटित हो रही है या उसका जो साहित्य है उसका हमारे साहित्य में, हमारी भाषा में अनुवाद हो रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है अनुवाद के जरिए। आप देखेंगे कि आज ये जो अनुवाद है इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी नामक पुस्तक में डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ लिखते हैं कि आज विश्व की परिस्थितियों में अनुवाद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः विश्व एक इकाई हो गया है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि पूरा संसार एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया है। तो आज अनुवाद की और ज्यादा आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्षण यह आवश्यकता होती है किसने क्या कहा और किसने क्या लिखा, यह जाना चाहिए। आज कहने का मतलब पूरे संसार में क्या घटनाएं घटित हो रही है, कौन क्या कर रहा है, यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरे देशों की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी भी हमको मिलती है और उसकी जानकारी जब हमको मिलती है तो हमें हमारी भाषा में मिलती है। और ये कैसे संभव हो पाता है? ये अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ये आगे लिखते हैं कि अनुवाद के माध्यम से अन्य देशों के विचार, अनुसंधान कार्य, राजनीतिक हलचल, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं प्राप्त होती है। ये अनुवाद ही है जिसके माध्यम से हमें दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में और उनके जो
अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उनके बारे में, उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वो किसके माध्यम से मिलती है? वो है अनुवाद के माध्यम से। तो विश्व के सभी देशों की भाषाएं नहीं सीखी जा सकती। विश्व के यहां पर ये कह रहे हैं कि अनुवाद के माध्यम से अन्य देशों के विचार, अनुसंधान कार्य, राजनीतिक हलचल, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं प्राप्त होती हैं। विश्व के सभी देशों की भाषाएं नहीं सीखी जा सकती। हमें दूसरे देश का साहित्य पढ़ना है तो आवश्यक है कि जैसे वहां की जो भाषा में जो लिखा गया साहित्य है, तो हमको अगर वो भाषा पढ़ना लिखना आएगा तो हम वो साहित्य पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए एक जरिया है और वो है अनुवाद, यानी कि उस दूसरे देश की भाषा में लिखी गई कोई भी कृति का जब हम यहां पर हिंदी में अनुवाद होकर के हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको पढ़ सकते हैं। और यह संभव हो पाता है अनुवाद के माध्यम से। इसलिए अगर मैंने अभी आपसे कहा कि जो दूसरे देश की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है, लेकिन उसमें अनुवाद की बड़ी महत्ता रहती है। और यह तो सत्य है कि हर देश की भाषा को सीखा जाना संभव नहीं है। यह आवश्यक है कि विश्व की सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में उपलब्ध हों। लेकिन इतना जरूर है कि भाषाएं सीखी तो नहीं जा सकती, लेकिन उन भाषाओं के जानकार हमारे देश में होना आवश्यक है, जिनको द्विभाषीय कहते हैं। आप देखिए हमारे देश में भी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां, लेकिन अगर हम देखें तो उनकी ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद आराम से हो जाता है। और ये काम करते हैं द्विभाषी, जिससे जब जिस भाषा के अनुवाद की आवश्यकता हो करवाया जा सके। यानी कि हमारे देश में विश्व के सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में होना आवश्यक है, वही तो अनुवाद करेंगे। तो यह आवश्यक है कि विश्व की सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में उपलब्ध हों, जिससे जब जिस भाषा में अनुवाद की आवश्यकता हो करवाया जा सके। दूर दूर की सीमाओं में बटी मानव जाति अनुवाद के माध्यम से समीप आती जाती है या समीप आ जाती है। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि दूर दूर सीमाओं पर या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो मानव जाति रहती है वो एक अनुवाद के माध्यम से भी एक दूसरे के समीप आती है। यहां पर यह कहा जाता है कि आज पूरा संसार एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया, एक छोटा सा गांव लगता है। ये किसके माध्यम से हुआ? इसमें अनुवाद की भी बहुत बड़ी महत्ता रही है। सामरिक दृष्टि से अनुवाद का महत्व अधिक बढ़ जाने के कारण कंप्यूटर अनुवाद के युग में प्रवेश अब हो गया है। अब कंप्यूटर अनुवाद के युग में प्रवेश हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुवाद है ये मानव को एक दूसरे के समीप लाता है। जो मानव जाति विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न देशों में रहती है उन सबको नजदीक लाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू अनुवाद का नया चेहरा पुस्तक में लिखते हैं कि अनुवाद आज एक ऐसी विधा का रूप धारण कर चुका है जो विधा पूरे विश्व को परस्पर संवाद के सूत्र में बांधती है। ये जो विधा है अनुवाद है, ये पूरे विश्व को परस्पर संवाद के रूप में के सूत्र में बांधती है। यानी कि आप देखते हैं कई बार जो दूसरे देश का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है वो स्वयं अपनी भाषा में
भाषण देता है, विचार रखता है, लेकिन उसका तुरंत प्रभाव से अनुवाद होकर हम तक पहुंच जाता है। तो ये कार्य किसके माध्यम से होता है? अनुवाद के माध्यम से होता है। अनुवाद का ही ये करिश्मा है कि आज विश्व के किसी भी कोने में बोली या लिखी जाने वाली भाषा विश्व के दूसरे भूभाग में लिखी, पढ़ी तथा समझी जा सकती है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि विश्व के किसी भी कोने में लिखी जाने वाली भाषा दूसरे देश में पढ़ी जा सकती है। पढ़ी जा सकती है, कैसे पढ़ी जा सकती है? यानी कि उस भाषा में जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसको हम हमारी भाषा में पढ़ सकते हैं। और वो कैसे संभव हुआ? वो अनुवाद के माध्यम से संभव हो सका। अनुवाद की आवश्यकता आज और ज्यादा बढ़ गई है। अनुवाद आज ऐसा परस्पर आदान प्रदान तथा सद्भावना का माध्यम है जिसके द्वारा विश्व और भी छोटा हो गया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू यहां कहते हैं कि ये जो अनुवाद है इसके माध्यम से संसार और भी छोटा हो गया है, क्योंकि जो दूसरी भाषा है, जो दूसरा देश है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है, जो वहां की विदेश नीति है, वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो साहित्य है, उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ उपलब्ध हो जाती है। वो किसके माध्यम से होती है? जब उस भाषा में लिखा गया साहित्य या उनके द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उसका हमारे देश की भाषा में अनुवाद हो जाता है। तो ये अनुवाद है, ये मानव को एक दूसरे के नजदीक लाता है, पूरे संसार को एक छोटे से गांव में तब्दील कर रहा है, बदल रहा है। और आज तो इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा महसूस की जाने लगी है। छात्रों, यहां पर हम आपको यह भी बता दें, हम आगे बात करेंगे कि ये जो अनुवाद है, ये इसकी परिभाषाओं की भी बात करेंगे। इसकी विद्वानों ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, और अनुवाद की आवश्यकता पर भी, और एक अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की क्या महत्ता है, ये सारी बातों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ ये देख लीजिए कि जो अनुवाद है वो आज के समय में उसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ चुकी है। आज पूरे संसार को एक दूसरे के नजदीक लाने में, करीब लाने में अनुवाद का बहुत महत्व है, और दिन प्रतिदिन अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हमने आपको ये भी बताया कि हर देश की भाषा सीखना संभव नहीं है, लेकिन जो दूसरी भाषाएं हैं उनके जानकार हमारे देश में होना आवश्यक है। अनुवादक द्विभाषी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों का जानकार हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत कर देता है, या अंग्रेजी भाषा में कोई भी बात बोली जाती है, कही जाती है या लिखी जाती है, उसको हिंदी भाषा में तुरंत प्रभाव से उसकी ट्रांसलेट कर देता है, उसका अनुवाद कर देता है। तो यानी कि जो दो भाषाओं का जानकार है वही ये कार्य कर सकता है। एक भाषा में आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, आप ये कार्य नहीं कर सकते। आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यहां पर एक शब्द काम में लिया जाता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वो भाषा होती है जिसमें मान लो कोई साहित्य लिखा गया, वो तो हो गई स्रोत भाषा। और जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है वो भाषा कहलाएगी लक्ष्य भाषा। मान लो हिंदी में कोई साहित्य लिखा गया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो स्रोत भाषा हिंदी हुई और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी। इसी तरह से अंग्रेजी के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करना है तो अंग्रेजी स्रोत भाषा हुई और हिंदी लक्ष्य भाषा हुई।
तो यहां पर अनुवादक को दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए, पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये अनुवाद संभव हो पाता है। इसलिए आज के युग में छात्रों, आज के समय में अनुवाद की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ी है। और ये अनुवाद की ही देन है कि आज पूरे संसार को एक छोटे से गांव में जो तब्दील होता जा रहा है, ये अनुवाद का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अनुवाद के माध्यम से ही हम दूसरे लोगों की संस्कृति, साहित्य, राजनीति, उनकी विचारधारा, उनको जानने समझने का हमें अवसर मिलता है। इसलिए अनुवाद की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी उपयोगिता आज के संदर्भ में और अधिक बढ़ जाती है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद के अर्थ स्वरूप पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे, प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।